आज तो मैं बड़ी खुसर-फुसर करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले सो रहे हैं। अगर जाग गए तो मुझे कोई ना कोई काम कह देंगे। आगे मेरे पास कोई कम काम है कि मैं इनके भी काम करने लग जाऊँ। बहरहाल मुझसे और आहिस्ता नहीं बोला जा रहा। मुझे तो लग रहा है मैं एएसएमआर वीडियो बना रही हूँ। अल्लाह मेरा तो गला बैठ ही जा रहा है। मैं दुनिया की वाहिद वो कुक हूँ जिसे कुकिंग आती नहीं है, लेकिन कुकिंग रोज़ाना करती हूँ और मुझे लगता है मेरे घर वालों ने मुझे पागल कर दिया है। यार मेरे घर का सबसे बड़ा असूल ये है कि जितने भी रूल्स होते हैं ना वो सब हमारे घर के बच्चों पर अप्लाई होते हैं। और जब भी हमारे घर में कोई प्लान बनता है कहीं जाने का तो पापा पे ऐसी नींद गालिब होती है कि भाई गालिब उधर जो है ना थक हार के बैठ जाता है। और मेरे घर में सबसे इरिटेटिंग चीज़ ये कि जैसे ही मेरा मोबाइल 5% चार्ज होता है कहीं ना कहीं चार्जर मेरा चोरी हो जाता है। ये सब चीज़ें मेरे घर के अंदर होती हैं, पता नहीं लोगों के घर में होती हैं कि नहीं, लेकिन चीज़ों ने मुझे लगता है मुझे पागल कर देना है या कर दिया, या जितनी मैं हूँ उससे ज़्यादा मुझे पागल कर देना है। मुझे नहीं पता चल रहा मैं अपने घर में कैसे सर्वाइव करूँ। ऊपर से जब जिम ज्वाइन करना होता है, जब मैं कहती हूँ मैंने जिम ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले ये लोग मेरे ट्रैक सूट्स लेते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उधर जाके सेल्फीज़ लेके 1 हफ्ते में इनके शौक पूरे हो जाते हैं। जबकि मेरी डाइट प्लान भी स्टार्ट होता है, मेरा जिम भी स्टार्ट होता है, हर चीज़। और ऊपर से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए मुझे पता नहीं कैसे खुरपुंजल किस्म के टॉप्स ले देते हैं। बाद में कहते हैं तुम सबसे छोटी हो घर में, जो स्मॉल साइज़ है वो तुम लो। और जब मैं लेकर आती हूँ, जब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग वाला सामान मिलता है तो कहते हैं तुमने तो पैसे ज़ाया करा दिए, अब रिटर्न कौन करेगा। फिर खुद ही मुझे ये पता नहीं बोने के साइज़ की चीज़ें लेकर दे देते हैं। बहरहाल मेरी डाइटिंग भी स्टार्ट है और जिम भी स्टार्ट है। और जैसे ही मैं डाइट करना स्टार्ट करती हूँ इनके भी शौक पड़ जाते हैं डाइटिंग करने के, और हर किस्म की सब्जियों की फ़ोटो लेके इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे लगा देते हैं, गाइस डोंट फॉरगेट योर ग्रीन्स। उसी दिन जो है ना घर में हमारी बिरयानी भी बन जाती है। लेकिन खैर मेरे घर का जो है ना सबसे टिपिकल हिसाब ये है कि भी हमारे ख़ानदान में एक रिश्ते वाली आंटी हैं, आंटी फ़रजाना। वो सबका रिश्ता कराती हैं और जब उनके पास कोई रिश्ता नहीं होता तो वो लड़कियों को इतना ट्रोल करती हैं कि बेटा मोटी कैसे हो गई, पतली कब हो गई, अब तुमने आगे क्या करना है लाइफ में। उनको इतनी फ़िक्र होती है अगली लड़की की जितनी उनके माँ बाप को भी फ़िक्र नहीं होती उसके फ्यूचर की। लेकिन खैर ये मेरे घर का टिपिकल हिसाब किताब है। और मेरे तो दिमाग का हाल इस टाइम ये चल रहा है कि मेरे मेकअप करने का फुल प्लान होता है आजकल के, चलो मेकअप करके हम बाहर जाएंगे। लेकिन एन मौके पे मैं थक इतना जाती हूँ कि सिर्फ लिप बाम लगाती हूँ, मुंह पे कोल्ड क्रीम लगाती हूँ और बाहर निकल जाती हूँ। ये मेरे दिमाग का हाल है। और भी लाइफ में कुछ चल रहा हो ना चल रहा हो ना, पापा जो अचानक से अनाउंस कर देते ना कि भाई मेहमान आ गए, घर में मेहमान आने वाले हैं, 5 मिनट में मेहमान, जा कहते हैं गेट पे आ गए मेहमान। मुझे तो अपने बचपन का टीचर जो सरप्राइज़ टेस्ट देती थी ना कि गाइस आज सरप्राइज़ टेस्ट है, तो पाँव तले ज़मीन निकल जाती थी, वो पापा का वही हाल है। क्या सरप्राइज़ टेस्ट दे देते हैं कि भाई आज मेहमान है, भाग भाग के कुकिंग करो। जब कुकिंग नहीं होती तो चलो भाई दुकान से जाके कोई खाना लेकर आओ। स्नैक्स तो आपको पता है मेहमानों को नहीं देते हैं, तो खाना ही खिलाते हैं। ख़ास तौर पे अगर मेहमान खाने के टाइम आ जाए तो पापा का ये जो स्टाइल है ना मेरा दिमाग ख़राब कर देगा किसी दिन। वैसे जो है ना पापा बड़ा कहते हैं कि बेटा कल से ना मैं ये फ़लानी चीज़ करूँगा, टमकानी चीज़ करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। पता नहीं हमारे यहाँ पाकिस्तानियों का कल कब आएगा। मैं तो कहती हूँ जिस दिन कल आना है ना पाकिस्तानियों का मुझे बता दो। उस दिन हम जैसे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी तरह हम कल को जो है ना सेलिब्रेट करेंगे। कल ये होगा काम, कल हो जाएगा, कल की कल को देखते हैं। भाई ये जो कल है ना इसने बड़े कल के ना कल मरोड़े हुए सबके। बहरहाल मैं तो सुबह से मोटिवेशन वीडियोस देख रही थी कि चलो मोटिवेशन थोड़ी मेरे अंदर हो। मैं आज मैंने सब्ज़ी बनानी है, चीज़ें बनानी है, घर की सफाई करनी है। लेकिन मोटिवेशन वीडियो मैं पिछले पूरे 3 घंटे से देख रही हूँ और देख देख के मेरी बैटरी भी लो गई है मोबाइल की, वाईफाई का ख़र्चा भी बन गया होगा, लेकिन पानी तक पीने की जो है ना उठकर पीने की मोटिवेशन मेरे अंदर वो भी नहीं आई। पता नहीं मोटिवेशन वीडियोस में क्या है क्या नहीं, हकीकत है या ये स्कैम है। मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं आती है। मुझे पता है कि ये काम करना है तो बस करना है। जैसे कि आई चलाई का काम होता है ना, आपको पता है, आपने बस ये सुबह उठ के जैसे आंखें मुँह धोना है, बाल ब्रश करने हैं, दांत ब्रश करने हैं, ये सब कुछ करना है। ये मैकेनिकल काम है, इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पता नहीं मोटिवेशन वीडियोस किन के लिए हैं और क्यों बनती हैं। बहरहाल मैंने सब्ज़ी वगैरह पकाने के बाद ना सारा काम वगैरह करने के बाद मैंने सोचा पापा को ना फैमिली ग्रुप चैट से मैं ना डिलीट करूं, क्योंकि पापा वो साइलेंट मेंबर हैं, सबकी पोस्ट पढ़ते हैं, सबके ड्रामे देखते हैं, सबकी लड़ाइयाँ सुनते हैं, ना उस पर इनपुट देते हैं, ना उस पर कोई बात करते हैं और ना ही ग्रुप में कोई रिएक्शन देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को ना ग्रुप चैट से आउट कर देना चाहिए, क्योंकि पापा जो है ना बस मैं जब देखती हूँ पापा खामोशी से ना मोबाइल पे बैठे होते हैं तो यकीनन ग्रुप चैट भी देखते हैं। तो उनको मैं सोच निकाल दूंगा। पापा ने जिस बात पे अगर डांटा ना तो मैं कह दूंगी पापा यहाँ से आपके इंटरेस्ट पता चलता है। वैसे अंदर की बात के वो तो मुझे खुद भी नहीं पता कि पापा पढ़ते भी हैं कि नहीं, या वैसी रिएक्शन नहीं देते। वैसे पापा मुझे लगता है पढ़ते हैं सारी ग्रुप चैट, इसलिए उनको पता है कि आंटी गजाला जो आजकल अंकल अकील से बात नहीं कर रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल
अभी तो मुझे हुमा का मैसेज आया, मेरे मोबाइल की तो बैटरी लो है सुबह से मोटिवेशन वीडियोस देख देख कर। वो कह रही है कि भाई मेरा जो है ना कोई अच्छा सा फ़िल्टर लगा दो, कोई अच्छी सी चीज़ बता दो, बाहर आ जाओ, मेरी फ़ोटो खींच लो, धूप अच्छी निकली हुई है, मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरी फुल लेंथ फ़ोटो ले लो, नए कपड़े मैंने पहने हुए हैं। मैंने कहा बेटा तुम धूप छोड़ो, बस फ़िल्टर लगाओ और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जहाँ फ़िल्टर अच्छा लग गया वहाँ पे आप खुद ब खुद अपने आप को कैटरीना कैफ समझ लोगे। बहरहाल मोबाइल से इतने उसके मैसेजेस आ रहे थे, मैं अपनी ओल्ड चैट्स में चली गई। कुछ लोग तो ओल्ड चैट्स में जाते हैं तो उनको ना अचानक से धचका पहुंचता है, अरे ये हमने ओल्ड चैट्स की हुई, अरे भी हम ऐसे लोगों से इस तरह से बातें करते थे, हाय अल्लाह हमने इतने इतने ऐसे लोगों से बात की थी पिछली दफ़ा ऐसे, और हम इतने कमज़ोर पड़ गए थे, यानी कि हमने उनको जवाब भी नहीं दिया आगे से। मैं क्या करती हूँ अपनी पुरानी चैट्स को डिलीट कर देती हूँ ताकि कोई रिग्रेट ही ना हो। बस मैंने अब अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये बनाया है कि फ़ोन मैंने जब खोला है तो सिर्फ टाइम देखने के लिए, क्योंकि घर में अलार्म शलाम तो है नहीं, घर में आपके पास एक वॉल क्लॉक लगी होती है जो हमारे घर में वो भी 10 मिनट आगे की हुई है पापा की वजह से। पापा सुस्ती करते हैं। जब मुझे याद है बचपन में हमें स्कूल छोड़ने जाते थे तो हमेशा हम 10 मिनट लेट होते थे। कभी कभार असेंबली के बीच में से हम गुजरे होते थे, कभी कभार असेंबली ख़त्म होने के बाद। हमें फ़ाइन भी पड़ चुके हुए हैं। हमें हर दफ़ा हमारा एक ही बहाना होता था, टायर पंचर हो गया। तो एक दफ़ा मेरे क्लास 1 में 2 में 3 में क्लास 6 में जाके मेरी टीचर ने कहा बेटा आपका टायर इतना पंचर हो रहा है, आप जो ना अपने टायर के बारे में कुछ सीरियस स्टोरी सोचो। पता नहीं उन्होंने एक और जुगत लगाई जो मुझे बचपन था और डरी हुई थी और मुझे याद नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है, टायर पंचर होने पापा जो है ना हमेशा हमें देर कराते थे। और इसीलिए हमारे घर की घड़ी जो है, अगर 3 बज रहे हैं ना तो इस घड़ी के अंदर जो है ना 3:10 बज रहे होंगे, क्योंकि अब पापा ने हमने कहीं भी जाना, शादी पे जाना और 8 बजे वहाँ अगर पहुँचना हमने, पापा वहाँ पे 10 बजे पहुँच रहे होंगे। पता नहीं क्या वहाँ पे जाती सो जाते हैं उनकी, क्योंकि पापा शायद चाय नहीं पीते, पीते हैं मगर दोपहर में पीते हैं या शाम में पीते हैं, सुबह की चाय नहीं पीते। इसलिए ना मेरे ख्याल से उनको शादियों में जाके नींद आ जाती है और वो कहते हैं कि बेटा सुबह सुबह उठने वाला बंदा हूँ मैं, तहज्जुद के टाइम उठ जाता हूँ, तो आप जो है ना शादी में इतना देर ना कराया करो। 7 बजे शादी में पहुँच जाओ तो दुनिया नहीं पहुँची होती, दुल्हन तो दूर की बात, दुल्हन के लोग भी नहीं पहुँचे होते, दूल्हा के भी लोग नहीं पहुँचे होते। हमेशा दोपहर के टाइम ना पापा कहते हैं सब अपना फ़ोन जो है ना साइलेंट कर दो, कहीं का फ़ोन नहीं बजना चाहिए, तो बाहर भटूरे वाला आ जाता है, भटूरे ले लो, चीज़ें ले लो। पापा ने तो गेट की बेल भी उतरवा दी कि कोई जो ना गेट की बेल बजा के मर्दमशुमारी या पोलियो के टीके का ना पूछ ले। भाई मेरे तो दिमाग की हालत ही उन्होंने बच्चों वाली कर दी है। मेरे ख्याल से पोलियो के टीकों की ज़रूरत पता नहीं किसको पड़ेगी। बहरहाल हमारा फ़ोन साइलेंट पे करा के फिर कंप्लेन करते हैं कि कॉल क्यों नहीं उठाता, कॉल क्यों नहीं उठाता। हम साइलेंट पे करके भूल जाते हैं और बस आगे ना ही पूछो क्या होता है। फिर मेरा कमरा साफ़ करने के जब प्लान बनता है इतने सारे काम के बाद, तो पता चलता है सिर्फ बेड ठीक की है और मैं वापस आ गई हूँ। और लाइट्स बंद करना, 3 दफ़ा वापस आना, लाइट्स ऑफ करना, कमरे की लाइट ऑफ की कि नहीं की, चीज़ें दिमाग ही नहीं काम करता यार इतनी। फिर किचन, और बस अगर पापा का मूड ख़राब हो जाए ना घर के अंदर, तो बस पूरे घर का माहौल ऊपर नीचे हो जाता है। तब तो मेरी पॉकेट मनी की तो बात ही ना करें, पॉकेट मनी तो मुझे मिलती भी नहीं है, 10 रुपये, और ऊपर से पापा कहते हैं जो भी बच्चे कुच्चे कॉइन्स है वो आप रख लिया करो, और वो भी मुझसे मांगते हैं जब किसी सब्ज़ी वाले को देने हो। तो खैर उनका मूड जो है ना पूरे के पूरा डिपेंड करता है उसके ऊपर। और जो ड्रामा में आपको दिखाते हैं ना या बल्कि कमर्शियल्स में कि अच्छा मूड ख़राब है चाय बनाती हूँ, कोई एवरीडे की चाय ला रहा है, कोई लिप्टन दानेदार ला रहा है, कोई पता नहीं तपाल की चाय ला रहा है, ये सिर्फ ड्रामों में, एक्टिंग में और सिर्फ कमर्शियल्स में, इश्तहारों में ये चीज़ चलती है कि मूड ख़राब है चाय पिला दो। पापा को चाय पिला दो उनको उससे गुस्सा चढ़ जाता है, ठंडी कोक पिला दो तो उस ठंडक से गुस्सा चढ़ जाता है। जब तो उनका मूड ख़राब है तो ख़राब ही रहता है, मतलब यही है इसका। बहरहाल मैं तो एक बात कहूँगी कि मैंने एक दफ़ा पापा से ये कह दिया था कि पापा आप मैसेज का टाइम जो है ना टाइम पर रिप्लाई नहीं देते। वहाँ से पापा ने उस बात को एक दफ़ा रिप्लाई किया मेरी इस बात का, फिर अगले हफ्ते फिर उस बात। बहरहाल आज कुकिंग करने के बाद मैंने सोचा आज अपना काम जो ना सबसे पहले मैं देखूंगी, यानी कि अपनी अलमारी सेट करूंगी, अपनी नेल पॉलिश, अपनी ड्रेसिंग टेबल, अपना कमरा सेट करूंगी। लेकिन जब सबसे पहले मैं वहाँ गई इतनी सर्दी में, पता चला मेरी एक जुराब गायब होगी। जब सॉक्स, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हमेशा सॉक्स ही क्यों घूमते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि स्कार्फ गुम गया हुआ आपका। हाँ कुछ लोगों के स्कार्फ 6-6 महीने बाद मिलते हैं, मगर मैं बात करी जो दुपट्टा होता है, जो आपके कुछ कपड़े होते हैं, शलवार कमीज़ भी तो एक चीज़ है ना, ऐसे कि नहीं होता कि आपकी कमीज़ ही नहीं मिल रही। बस सॉक्स ही का साथ ये प्रॉब्लम है। ऊपर से मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आती कि दिन दहाड़े इतना लंबा दिन अगर आपका हो, गर्मी भी हो सर्दी भी हो, आपको वो भूख नहीं लगती जो रात को, वो भी आधी रात को, जब होटल बंद हो रहे हो, जब हर कोई जो है ना सो रहा हो और फूड पांडा वाला जो है ना वो धंधनाता फिर रहा हो, उसको पता कि वो इस टाइम मालिक है हमारे खुशियों का, उसने देखना है कि खाना उसने टाइम पे पहुँचाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उस टाइम की भूख लगती है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जो पेन है वो एग्ज़ाम के दौरान ही जाके क्यों रुक जाते हैं, क्या उनको भी कोई एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कि उनका
खून खौल जाता है, उनसे लिखा नहीं जाता, इतना उनको स्ट्रेस होता है। और ऊपर से मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, आज जब मैं अपना कमरा साफ़ करने गई, अपना बाथरूम साफ़ करने गई, तो वहाँ पे शैम्पू मेरा ख़त्म था और जिसकी वजह से मैं नहा नहीं सकी। लेकिन कंडीशनर क्यों नहीं ख़त्म होता, मुझे ये समझ नहीं आती। ये सारी की सारी वो मुहिमें हैं जो सिर्फ़ मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी के साथ हो रहे हैं, लोगों के साथ हो रहे हैं कि नहीं मुझे वो नहीं पता। लेकिन अभी एक मसले से आप निकलते हो पता चलता है, पापा का मूड ठीक हुआ तो हुमा के खप स्टार्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का बैग घर भूल गई हूँ, फ़लानी चीज़ जो है ये क्यों हो गया, फ़लाने ने मुझे ये कहा, इसको क्या जवाब दूँ। खैर बहरहाल, और फिर सोने से पहले जो ओवर थिंकिंग के ड्रामे हुमा के स्टार्ट होते हैं ना, मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ। आजकल खैर मैडम ने अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन वाला रूल पकड़ा हुआ है, वो हमसायों के घर जाके, बल्कि अपने ही घर से, उनके घर से सिर्फ बाहर से गुजरती है और सारी सारी स्टोरियाँ ले आती है कि भाई ये स्टोरी है, ये हो रहा है, इनके घर वो हो रहा है। लेकिन खैर मुझसे तो ऐसी स्टोरियाँ कभी किसी की भी इकट्ठी नहीं होती। बस अब मैं क्या करने लगी हूँ, जल्दी से अपना काम तमाम करके ना कमरे में अपने आप को लॉक लगा के बैठ जाऊँगी, ताकि मुझे कोई काम ना कहे। जिसको मेरी शक्ल नज़र आती है ना, उसको मुझे काम याद आ जाता है। जो मुझे देखता है वो कहता है, अरे ये काम है, ये ज़रा कर दो भाई, भागूँ मैं भागूँ।